नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्क्रीन पर दिए गए हाथ की रेखाओं का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वर्गाकार हथेली है तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, मेहनत करके जीवन को सफल बनाते हैं। गुरु अंगुली का टॉप फैलेंज तक न पहुंचना, ऐसे में गुरु जरूर इफेक्टेड होता है। आपका सोशल सर्किल या फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर मिलती है। लीडरशिप में भी चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। गुरु अंगुली का सन की ओर टिल्ड होना, तो ऐसे व्यक्ति में धार्मिक प्रवृत्ति पाई जाती है। सन और सूर्य अंगुली के बीच, शनि और सूर्य अंगुली या सूर्य अंगुली है या शनि अंगुली है, इसके बीच में इस प्रकार से ये गैप पाया गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज का सामना करना पड़ सकता है, अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना मुश्किल पड़ जाती है। जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। सरकारी उपक्रमों में प्राप्ति की देरी का संकेत देता है। जब व्यक्ति के हाथ में शनि और सूर्य अंगुलियों की ओर हो, तो व्यक्ति को जो निर्णय समय पर लेना चाहिए वह ले नहीं पाता। उसके बाद पछतावा होता है कि यह मैंने कार्य किया होता तो बहुत अच्छा रहता। सूर्य अंगुली का बड़ा होना गुरु अंगुली से, जब सूर्य अंगुली लंबी है इस अंगुली से, तो ऐसे में व्यक्ति का हिम्मती स्वभाव देती है। ऐसे व्यक्ति रिस्क वाले कार्य करने के पीछे नहीं रहते हैं। जेब में 500 रुपये हैं तो 5000 रुपये तक की रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। कनिष्ठा अंगुली का रिक्वायर्ड लेवल कम है इससे, तो इस कंडीशन में व्यक्ति की हिडन पर्सनालिटी के होते हैं। अपने विचार ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कहना कुछ और है, कहते कुछ और हैं। सूर्य अंगुली की ओर टिल्ड होना, यह सूर्य अंगुली की ओर टिल्ड है तो धन कमाने की लालसा को बढ़ाता है। मस्तिष्क रेखा, यह इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा बनी हुई है, तो यह बृहस्पति पर्वत से प्रारंभ हो रही है। ऐसे में जातक उत्कृष्ट नेतृत्व शक्ति को बताती है। अनजान लोगों को भी अपना कार्य निकलवाने में सफल हो जाता है। कुशाग्र बुद्धि के जातक होते हैं। जातक जो चाहता है लोगों से प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को याद करने या रटने की क्षमता अधिक होती है। दूसरे की बातों को महत्व देते हैं। पार्टनरशिप अच्छी रहती है। भाग्य रेखा जो शुक्र पर्वत से निकलती है और मस्तिष्क रेखा तक जा रही है, फिर दूसरी इधर से निकलती हुई शनि पर्वत तक जाना। जब भाग्य रेखा शुक्र पर्व से निकलती है तो विवाह होने के बाद भाग्य उदय हो जाता है व्यक्ति का। ससुराल से बड़ी मात्रा में धन मिलता है। अच्छी पत्नी प्राप्त होती है। आयु रेखा को काटती है यहाँ पर, तो इस पड़ाव में आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान को दिखाती है यह भाग्य रेखा। यह जीवन रेखा है, तो जीवन रेखा
से राहु रेखाएं इस प्रकार से काट रही हैं। तो 35-36 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त की ओर संकेत देती है। पत्नी से मनमुटाव, वर्किंग क्षेत्र में कुप्रभाव पड़ना, स्वास्थ्य को लेकर समस्या आना, टूटी फूटी राहु रेखाएं अधिक गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन पहुंचाती अवश्य है। शुक्र पर्व पर, यह शुक्र पर्व है और इस पर्व पर इस प्रकार से ये लाइनें खिंची हुई हैं, तो यह व्यक्ति के लग्जेरियस लाइफ की ओर संकेत देती है। व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करने का संकेत है। बृहस्पति पर्वत यानी गुरु पर्व, यह इधर की ओर दबा हुआ है, तो इंसान की व्यवहारिकता थोड़ी सी कम हो जाती है। सोशल सर्किल को इफेक्ट करता है। रिलेशनशिप में कमी देखी जा सकती है। आप जो कार्य करते हैं उसको भी इफेक्ट करता है। मैरिज लाइफ को भी इफेक्ट करता है। मैरिज होने में दिक्कतें और मैरिज हो गई उसके बाद भी दिक्कतें, फिर भी संतान उत्पत्ति में दिक्कतें, यह गुरुपर्व दबा हुआ है इधर की ओर, यह संकेत देता है। जब गुरु पर्व पर इस प्रकार से लाइनें निकलती हैं तो यह गुरु वलय कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने नॉलेज के बेस पर आगे बढ़ते हैं, बहुत गजब का पैसा कमाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बहुत गजब की मिलती है, सामाजिक स्तर भी मान प्रतिष्ठा अच्छी रहती है। यह इस प्रकार से खिंची हुई रेखा हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन का शनि पर्व तक जाना यानी घर परिवार की अपेक्षा धन को अधिक महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक से अधिक धन एकत्रित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही धन खर्च करते हैं। कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। मित्रों की संख्या कम रहती है। अधिक फ्रेंडली नेचर के नहीं होते हैं। अपनी माता पिता की इच्छा के अनुसार विवाह करते हैं। प्रेम विवाह नहीं करते हैं। पत्नी के साथ सदैव थोड़ी बहुत अनबन बनी रहती है। ऐसे लोग कम रोमांटिक होते हैं। हर किसी से अपनी बात को शेयर नहीं करते हैं। किसी को अपनी बात बताना पसंद नहीं करते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहता है। यह सूर्य पर्व है और इस पर खिंची हुई लाइन जो सूर्य लाइन और इसी पर बना हुआ फिश साइन भविष्य में अच्छी सफलता प्राप्त करने का संकेत दिखाई देता है। विशिष्ट कार्य करने के लिए बहुत मेहनत करता है, तो व्यक्ति के हाथ में एक छोटी सूर्य पर्व पर मछली में बदलने लगी है, तो साथ में सहायक रेखाएं बनने लगे, तो ऐसे व्यक्ति सफलता की ओर संकेत देता है। जब गुरु अंगुली, सूर्य अंगुली और बुध अंगुली, ये सभी अंगुलियां इस प्रकार से शनि की ओर मुड़ी हों, तो यानी ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर की ओर झुकी हुई है अंगुलियां,
मिडिल फिंगर की ओर झुकी हैं, तो मिडिल फिंगर बहुत बड़ी हो तो आपकी सोच अकेले रहने वाली, पार्टी वगैरह नहीं करने वाले होते हैं, एकांतवासी होते हैं। आपकी एनालिसिस पावर बहुत अच्छी होगी। आप किसी भी चीज़ में जाओगे तो बहुत अंदर तक घुस जाओगे, क्योंकि आप सेटेरियन हो। आप अपनी लाइफ में एक अच्छा खासा कैरियर बनाने वाले होंगे। कैरियर में बहुत सक्सेसफुल होते हैं ऐसे लोग। इस प्रकार से खिंची हुई रेखाएं ये मणिबंध रेखाएं हैं, और इसी से ऊपर की ओर ये रेखाएं जा रही हैं। तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ करता है, चाहे वह व्यक्ति जॉब में हो, जॉब में भी बहुत अच्छी खासी लेवल पर पहुंचता है। और यदि व्यक्ति बिजनेस में है तो वह व्यक्ति अपनी लाइफ में मल्टीपल बिजनेस करेगा। वह जो बिजनेस कर रहा है उसमें अच्छी खासी लेवल पर जाएगा। यह जॉब या बिजनेस किसी भी कार्य में व्यक्ति सोच रहा है उसमें अच्छी सफलता का संकेत देता है। जब इस प्रकार से लाइन जाती हैं ऊपर की ओर, तो व्यक्ति बुढ़ापे में दान पुण्य, एनजीओ टाइप या सेवा भाव में जरूर जाएगा। अपना हार्ड वर्क करते रहें, आप एक ना एक दिन डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। अंगूठे के फर्स्ट फेलेंज पर इस प्रकार से छोटी लाइन का खिंचा होना व्यक्ति किसी सोच या आर्थिक समस्या में फंसा हुआ होता है। इस प्रकार से आइलैंड बनना व्यक्ति का इंट्यूशन पावर अच्छा पाया जाता है। इस प्रकार से खिंची हुई लाइन जो व्यक्ति के कंटिन्यू इनकम की ओर संकेत देती है। इस प्रकार से लाइन का खिंचा होना अच्छा संकेत है। मेहनत करके व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ पर आइलैंड टाइप का बनना यह व्यक्ति के पारिवारिक अच्छा परिवार की ओर संकेत देती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के लक लाइन, यह जो भाग्य रेखा है और यह टूटी हुई है, तो इस कंडीशन में व्यक्ति अपना कार्य या व्यवसाय परिवर्तन जरूर करता है। यह एज लगभग 35-36 वर्ष की आती है। इस प्रकार से हार्ट लाइन पर खिंची होना माता पिता की सेवा करना संकेत देता है। इस प्रकार से लाइनों का जाना यानी रिश्तेदारों की मदद करना, मित्रों की मदद करना, सेवा भाव की ओर संकेत देती है हार्ट लाइन। ऐसे व्यक्ति का पैसा भी जिसे दे देते हैं उससे मिलना मुश्किल पड़ जाता है, इस प्रकार का संकेत देता है। शनि अंगुली पर इस प्रकार से यह लाइन खिंची होना व्यक्ति लेन देन के संबंध में विशेष सावधानी रखे, यह संकेत देता है। लाइफ लाइन पर ट्रेंगल बनना व्यक्ति के जीवन में अच्छी उन्नति का संकेत है। ऐसे व्यक्ति इंडस्ट्रीज में कैरियर बनाएं, सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऐसे लोग ब्रांडेड चीज़ें और लग्जरी लाइफ
की ओर ज़्यादा रुझान रखते हैं। भौतिक सुखों में उतार चढ़ाव रहेंगे। डिसीजन पावर कमज़ोर है। कुछ इस प्रकार का संकेत मिलता है। बुध पर्व पर इस प्रकार की खिंची हुई रेखाएं व्यक्ति को धन संपन्नता की ओर संकेत देती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ट्रायंगल टाइप का बनना, जो व्यक्ति खूब पैसा कमाता है, लोन वगैरह अगर व्यक्ति के ऊपर हैं तो इजीली उतर जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बनना हल्का सा ट्रायंगल, तो व्यक्ति जीवन में संसाधन को प्राप्त कर लेता है, आने वाली समस्याओं को हल कर देगा, ऐसी क्षमता पाई जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।